यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये पढ़ रहे हैं हम सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का ये फोर्थ टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 1950 से 1990 की अर्थव्यवस्था जो हमारे चैप्टर का नाम है, और जो हमारा टॉपिक है व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। किस प्रकार से आयात प्रतिस्थापन किया गया, तो चलिए देखते हैं। व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन, किस प्रकार से व्यापार को बढ़ावा देना और आयात जो प्रतिस्थापन नीति। आयात शब्द से तो आपको समझ में आ रहा है, आयात और निर्यात आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है अर्थशास्त्र में, है ना। जब हम चीजों को मंगाते हैं किसी दूसरे देश से तो उसको आयात करते हैं, है ना। और अगर हम भेजते हैं अपने देश से दूसरे देशों में, या फिर कहीं भी हम सामान भेज रहे हैं तो वो निर्यात, और जब हम मंगा रहे हैं तो वो आयात कहलाएगा। ठीक है। अब व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन में हम देखते हैं कि निर्देशित विकास मॉडल जो है, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं 1950 से 1990 में आयात प्रतिस्थापन पर आधारित इनवर्ड लुकिंग व्यापार नीति अपनाई थी, जिसका लक्ष्य था विदेशी वस्तुओं को घरेलू उत्पादन से बदलना। जिसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको घरेलू उत्पादन, जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है, उनसे बदलना। ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिस्थापित की बात आ रही है कि जो हमारी विदेशी वस्तुएं थी उनको घरेलू उत्पादन से बदल देना। व्यापार नीति जो था, ट्रेड पॉलिसी, 1950 से 1990 तक भारत ने जो व्यापार नीति अपनाई उसे कहते हैं। जो 1950 से 1990 तक भारत ने क्या अपनाई थी, व्यापार की नीति, उसे कहते हैं व्यापार नीति। आत्मनिर्भरता आधारित व्यापार नीति, इसका नाम क्या था, आत्मनिर्भरता आधारित। कि मतलब जो हमारा भारत है, हमारा देश है, उसको कैसे बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि हमारा देश ज्यादातर दूसरे देशों पर डिपेंड था, वहां से चीजें मंगवाई जाती थी। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था, जो व्यापार नीति थी, वो की आत्मनिर्भर आधारित व्यापार नीति। ठीक है, कि हम बाहर से चीजों को ना मंगाएं और अपने घर पे ही उन चीजों का उत्पादन किए। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि उद्योगों पर फोकस किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ाएं, किस प्रकार से समय समय पर अपना उसमें योगदान दें, किस प्रकार से उद्योगों में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, किस प्रकार से उद्योगों को और अधिक बढ़ाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जाए और हमारा देश किसी दूसरे देश पर बहुत कम निर्भर हो, किस प्रकार से हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं और ऐसी व्यापार नीति को अपनाएं जिससे कि हमें दूसरे देशों से सामान को ना मंगाना पड़े। ठीक है। अब लक्ष्य जो रखा गया, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना। लक्ष्य क्या था कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम, हम विदेशों की वस्तुओं पर कम से कम निर्भर हो, हम विदेशियों से वस्तुएं कम से कम मंगाएं, कम से कम उनका यूज करें, और देश में ही वस्तुओं का उत्पादन करना, अपने देश में ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। विदेशी मुद्रा को बचाना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है। विदेशी मुद्रा को क्या करना, बचाना, और घरेलू उद्योगों को अपने बढ़ावा, हमारे जो घरेलू उद्योग है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, जिससे कि हमारे देश का जो व्यापार है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस प्रकार हमारे देश में ही व्यापार करना, दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना, विदेशों पर निर्भर ना रहना, हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन किया जा सके, इस प्रकार से। ठीक है। आयात प्रतिस्थापन की नीति, ठीक है, यह देखते हैं कि यह नीति कहती है कि जो वस्तुएं पहले विदेशों से मंगाई जाती थी, आयात की जाती थी, उन्हें अब देश में ही उत्पादित किया जाए। अब आयात प्रतिस्थापन की नीति क्या कहती है, ये जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि आयात जो हम दूसरे देशों से चीजों को मंगा रहे हैं वो है आयात। प्रतिस्थापन, उसकी जगह पर मतलब हम दूसरी चीजों को प्रतिस्थापित करें। भाई हम आयात वहां से कर रहे हैं तो हम क्यों ना उन वस्तुओं जो हम आयात करें उनको अपने ही देश में बनाएं। ठीक है। तो जो वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाती थी, आयात की जाती थी, उन्हें हम क्यों ना अपने ही देश में मंगाएं, उनका अपने ही देश में निर्माण करें, जिससे हमें दूसरे देशों से चीजों को आयात ना करना पड़े, वस्तुओं को आयात ना करना पड़े। तो उन्हें अब अपने ही देश में उत्पादित किया जाए, उनका उत्पादन अपने ही देश में किया जाए। मुख्य उपाय, ठीक है, उच्च आयात शुल्क। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि हम दूसरे देशों से चीजों को ना मंगाएं, विदेशों से कम आयात करें, है ना। तो ये ऐसे हो सकता है कि भाई उच्च आयात शुल्क, अगर हमने ये ज्यादा शुल्क लगा दिया, है ना,
उच्च ऊंचा कर दिया शुल्क को, तो लोग उसको नहीं मंगाएंगे ज्यादा। देखिए विदेशी वस्तुएं क्या हो जाए, महंगी हो जाए। अगर विदेशी वस्तु कैसी हो जाए, महंगी हो जाए, उसमें ज्यादा खर्चा आने लगेगा, तो फिर लोग विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। अब विदेशी वस्तुएं अगर महंगी हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं को ना खरीद के ज्यादा से ज्यादा अपनी देश की वस्तुओं को ही खरीदेंगे, उसी का उपयोग करेंगे। कोटा प्रणाली, कई वस्तुओं के आयात की सीमा तय की जाए। अब कई वस्तुओं की जो आयात करने की सीमा है उसको फिक्स कर दी जाए, तय कर दी जाए कि इससे ज्यादा ये सामान हम वहां से नहीं मंगा सकते हैं। तो ये कोटा प्रणाली जो है, एक उच्च आयात शुल्क के द्वारा, एक उच्च आयात शुल्क के द्वारा और एक कोटा प्रणाली हो गया। एक घरेलू उद्योगों को संरक्षण, देशी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी हैं। अब देशी उद्योगों को जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उनको विशेष सुविधाएं दी जाए, है ना, जिससे कि घरेलू उद्योगों का संरक्षण हो सके। अब इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं? अब लाइसेंस व्यवस्था, एक देखिए उच्च आयात शुल्क था, कोटा प्रणाली था, एक लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। लाइसेंसिंग व्यवस्था में क्या था कि किसी भी वस्तु को आयात करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी थी। अब देखिए इस प्रकार से अगर इंस्ट्रक्शन मिल जाए, कुछ नियम बन जाए, तो लोग बाहर की वस्तुओं का कम से कम उपयोग करेंगे और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे देश का उद्योग बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। अब एक लाइसेंसिंग व्यवस्था कर दी गई, जिससे कि जिसके पास लाइसेंस होगा, सरकार की अनुमति के बिना कोई भी वहां से चीजें नहीं मंगा सकता है। तो किसी वस्तु को आयात करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती थी। तो एक हमने देखा उच्च आयात शुल्क, कोटा प्रणाली, आयात वस्तुओं पर ज्यादा महंगी हो जाए, कोटा प्रणाली अपना ली जाए, लाइसेंसिंग व्यवस्था को अपनाया जाए और घरेलू उद्योगों को संरक्षण किया जाए। जो हमारे देश के उद्योग है उनको उनको संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जा सके। और किस प्रकार से बचाएं कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर। सकारात्मक, इसका जो परिणाम क्या निकला, रिजल्ट पॉजिटिव, घरेलू उद्योगों की स्थापना हुई, भारत कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना, रोजगार के अवसर बढ़े। अब इसके परिणाम क्या है, ये जो नियम बना दिए गए कि आप बाहर से सामान मंगवाएंगे विदेशों से, तो इन इन नियमों के तहत आपको कर, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बहुत कम कर दिया बाहर से सामान मंगवाना। और इसका पॉजिटिव जो रूप देखने को मिला, सकारात्मक रूप जो देखने को मिला, वो मिला कि घरेलू उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा स्थापना हुई, ज्यादा से ज्यादा। अब जब बाहर से हम सामान नहीं मंगा रहे हैं तो हमारे देश में ही उद्योगों का निर्माण किया गया, भारत की कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना। और भारत बहुत कुछ आत्मनिर्भर बन चुका था, विदेशों पर बहुत कम डिपेंड था और उनपे बहुत कम निर्भर था और खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, आत्मनिर्भर बन चुका था। और रोजगार के बहुत से अवसर भी बढ़ गए थे, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए गए तो रोजगार के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। नकारात्मक क्या हुआ इसका, ये तो हमने इसका सकारात्मक पक्ष देख लिया, पॉजिटिव। अब निगेटिव प्रभाव भी कुछ पड़ा होगा। तो भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता कमजोर रही। जो भारत में उत्पाद बनाए गए वो उनमें गुणवत्ता, मतलब कि उनकी जो क्वालिटी थी वो कमजोर थी, उतनी अच्छी नहीं थी। प्रतिस्पर्धा की कमी से नवाचार रुका, विदेशी तकनीकी और उत्पादों तक सीमित पहुंच रही। देखिए नवाचार नहीं लाया जा सका, नई नई टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग नहीं किया जा सका और विदेशी तकनीकी, जो विदेशों की जो टेक्नोलॉजी थी, उत्पादों तक ही सीमित पहुंच रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है और एक नकारात्मक पक्ष भी है। मतलब उद्योगों को चालू तो किया गया, स्टार्ट किया गया, पर उनमें उतनी उतनी परिवर्तन नहीं ला सके। जो उत्पाद बनते थे, जिनका उत्पादन किया जाता था, उनमें गुणवत्ता की कमी थी, उनमें क्वालिटी नहीं थी उतनी, है ना। और नई नई चीजों का जो वो था वो रुक चुका था, प्रतिस्पर्धा की कमी से नवाचार रुक गया था और विदेशी तकनीकी और उत्पादों तक ही सीमित रहा। निष्कर्ष क्या निकला कि 1950 से 90 तक भारत ने आयात प्रतिस्थापन नीति के जरिए 1950 से 90 तक भारत की जो आयात प्रतिस्थापन नीति थी वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। कि अब देखिए जो ये आयात प्रतिस्थापन नीति थी कि हम दूसरे देश पर डिपेंड ना रहें, अपने देश में ही उद्योगों को बढ़ावा दें, अपने देश में ही उद्योग जो बने उसमें लोगों को रोजगार मिले, अपने देश की ही वस्तुओं को हम यूज करें, दूसरे देशों की वस्तुओं को बहुत कम मंगवाएं या फिर ना मंगवाएं। ठीक है, तो इस प्रकार जो आयात प्रतिस्थापन नीति के जरिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया गया कि आत्मनिर्भर बना जाए, दूसरों पर निर्भर ना रहा जाए। लेकिन बाद में यह नीति अत्यधिक संरक्षणवादी सिद्ध हुई और अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धा से दूर कर दिया गया। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो नीति अत्यधिक संरक्षणवादी सिद्ध हुई और अर्थव्यवस्था को
वैश्विक प्रतिस्पर्धा से दूर कर दिया गया, जो विश्व की प्रतिस्पर्धा थी उसको अर्थव्यवस्था से दूर कर दिया गया, और ये अच्छी साबित हुई। जो इससे क्या हुआ कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बन चुका था। दूसरे देशों पर वो निर्भर नहीं था। वो स्वयं ही पूरे उद्योगों का निर्माण करना और उनमें नई नई सामानों को उत्पादन करना, ऐसी चीजों को उत्पादन करना जो विदेशों से हम लेते थे, उनका अपने देश में ही उत्पादन करना। ठीक है। तो और इसके बाद आयात संरक्षण है ना, इम्पोर्ट प्रोडक्शन के दो प्रमुख होते थे प्रकार जो थे, वो क्या कौन कौन से। अब आयात संरक्षण के दो प्रकार थे, वो हम देखते हैं कौन कौन से। देखिए, एक शुल्कीय संरक्षण था और एक अशुल्कीय संरक्षण। ठीक है। एक टैरिफ प्रोटेक्शन था और एक नॉन टैरिफ प्रोटेक्शन। इसमें विदेशी वस्तुओं पर शुल्क, टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर घरेलू उत्पादों को सस्ता और अधिक आकर्षक बनाना होता था। अब आयात संरक्षण के जो दो प्रमुख प्रकार हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुल्की संरक्षण, इसमें हम देखते हैं कि इसमें विदेशी वस्तुओं पर शुल्क जो है वो लगाया जाता था, कि जो विदेशों से वस्तु मंगाई जाएंगी उन पे शुल्क लगाया जाए था। इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर, मतलब उद्देश्य क्या था कि विदेशी वस्तुओं को ज्यादा महंगा बना दिया जाए और उत्पादों को सस्ता और अधिक आकर्षक बनाया जाए, और जो हमारे घरेलू, जो हमारे देश में चीजें उत्पन्न हो रही हैं, जो जिनका उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, उनको सस्ता भी बनाया जाए और आकर्षक बनाया जाए, जिससे उससे लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हों और उसको ही खरीदें। उदाहरण, यदि कोई विदेशी मोबाइल 10,000 का है, मान लीजिए कि कोई विदेशी मोबाइल कितने का है, 10,000 का, और उस पर 40% आयात शुल्क लगे। कितना आयात शुल्क लगा दिया गया? 40%। तो वह 14,000 का हो जाएगा, जिससे लोग मोबाइल खरीदने को प्रोत्साहित होंगे, जिससे वो क्या करेंगे, घरेलू मोबाइल खरीदेंगे। कौन सा मोबाइल खरीदेंगे? घरेलू, जो हमारे देश में बन रहा है। भाई विदेशों से वो खरीद रहे थे मोबाइल, लेकिन अब विदेशी मोबाइल कितने का था? 10,000 का। उस पर 40% जब आयात शुल्क, मतलब कि अगर आप विदेशों से मोबाइल मंगाएंगे, आयात करेंगे, खरीदेंगे, तो 40% शुल्क देना पड़ेगा आपको। तो वो आपको कितने का हो गया? 14,000 का हो गया। तो आपको वो महंगा पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको नहीं लेंगे और फिर आप अपने देश में ही जो मोबाइल का निर्माण हुआ है उसको ही खरीदेंगे, उसको ही खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। अब अशुल्की संरक्षण, एक नॉन टैरिफ प्रोटेक्शन जो होता है, वो देखते हैं कि इसमें सरकार बिना टैक्स लगाए दूसरे तरीके अपनाती। अब यहाँ पे हमने देखा कि शुल्क में क्या किया, टैक्स लगा के सरकार ने कार्य किया। यहाँ पे बिना टैक्स लगाए वो जो दूसरा तरीका अपना रही, जिससे विदेशी वस्तुओं का आयात कम किया जा सके। इसके प्रमुख रूप है, अब यहाँ पे उसने शुल्क लगा के विदेशी वस्तुओं का आयात कम किया, यहाँ पे बिना शुल्क लगाए किस प्रकार से वो विदेशी वस्तुओं का आयात कम करेगी। कोटा प्रणाली, किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा तय करना, जो कि अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की आयात जब हम करें तो अधिकतम सीमा तय कर देना कि इतने से ज्यादा आप सामान नहीं मंगवा सकते हैं, इतना ही सामान आप मंगवा सकते हैं, तो एक सीमा तय कर दी जाए। लाइसेंसिंग, बिना लाइसेंस के आप आयात नहीं कर सकते, बिना सरकार की अनुमति के कोई भी सामान आप बाहर से नहीं मंगवा सकते हैं। और मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, विदेशी वस्तुओं की न्यूनतम कीमत तय करना ताकि वे सस्ती ना रहें। जो विदेशी वस्तुएं हैं की न्यूनतम कीमत कितनी तय कर देना ताकि वो सस्ती ना रहे, महंगी रहेंगी तो लोग उनको नहीं खरीदेंगे और अपने घरेलू वस्तुओं को ही फिर प्राथमिकता देंगे, उनको ही खरीदेंगे। मानक निर्धारण, गुणवत्ता मानकों के आधार पर कुछ आयातों को रोकना। भाई गुणवत्ता मानकों की कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, अच्छी नहीं है, तो उस आधारों पर भी हम आयातों को रोक सकते हैं विदेशों से आयात होने पर। सारांश में प्रकार, विवरण, शुल्की संरक्षण, टैक्स लगाकर आयात को नियंत्रित करना। और अशुल्की संरक्षण में हमने एक देखा कि शुल्की संरक्षण में टैक्स लगा दिया सरकार ने, टैक्स लगाकर आयात को कम कर दिया, रोक दिया, और टैक्स के बिना नियम कुछ बनाए और प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रण किया गया। मतलब कुछ नियम के द्वारा। अशुल्की संरक्षण में कुछ नियमों के तहत आयात को रोका गया, कुछ नियम बना के, कुछ ऐसे नियम बनाए गए और कुछ ऐसे नियम लागू किए गए जिनके अंतर्गत ही लोग वहां से सामान मंगवा सकते हैं, उसकी सीमा में रहकर ही मंगवा सकते हैं, उससे आदमी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, शुल्की मतलब कि टैक्स लगाकर बाहर के सामान का आयात कम कर दिया, रोक दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे देश
व्यापार कैसे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का व्यापार कैसे बढ़े, हम बाहर के देशों पर ना निर्भर रहे, हम आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, ज्यादा से ज्यादा विदेशी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल कम कर दें और स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। इस प्रकार के कौन कौन सी हम प्रणाली अपनाएं जिससे हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जाए, हम बाहर के देशों पर निर्भर ना रहें और हमारा जो देश है भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाए। अपने देश में निर्माण कोई सपना नहीं, एक मिशन बन सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।